गुरुजी हमें कुछ दिनों के लिए बेंगलोर ले गए और कुछ दिनों के बाद हम में से एक व्यक्ति ने गुरुजी से प्रार्थना करी। गुरुजी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम मैसूर जाएं और वहाँ चामुंडा माँ मंदिर में चामुंडा देवी के दर्शन करें। उसके बाद हम सब मैसूर के लिए रवाना हो गए। हमें रास्ते में जो भी मिल रहा था हम उससे रास्ता पूछ रहे थे। ओ भैया, जरा रुकना। भैया, ये चामुंडा माँ देवी के मंदिर के लिए कहाँ से जाना होगा? चामुंडा माँ देवी के मंदिर जाना है, वो तो 5 मिनट में ही बंद हो जाएगा। आपको तो आधा घंटा लगेगा यहाँ से। आप कल आओ। फिर गुरुजी ने गाड़ी में बैठे बैठे कहा, पुत, उससे सिर्फ रास्ता पूछ लो और चलो। जब हम आगे गए तो हमने एक और आदमी से आगे के रास्ते के बारे में पूछा और उसने भी यही जवाब दिया कि मंदिर बंद हो गया होगा, जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम आगे चलते रहे और फिर गुरुजी ने कहा कि मेरे शिष्यों को चामुंडा माँ देवी के दर्शन करने हैं तो मंदिर बंद कैसे हो सकता है। आखिरकार हम मंदिर के पार्किंग लॉट में पहुंच ही गए। गुरुजी गाड़ी में ही रहे और हम सबको मंदिर में जाने के लिए कहा। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि कई भक्तजन पुजारी जी के साथ माता की आरती करने में लीन थे। पुजारी जी की आरती के बाद हम भी आगे आए और माँ का आशीर्वाद लिया। पुजारी जी ने हम पर खास ध्यान दिया और हमारी पूजा शांतिपूर्वक हो गई। जब हम गुरुजी के पास वापस आए पार्किंग लॉट में तो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे थे। तभी एक आदमी बड़ी उत्साह से हमारी तरफ आया जो कि हमसे बात करना चाहता था। भाई साहब, जरा सुनिए। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? मैं बस भाई साहब इतना ही कहना चाहता हूँ कि 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मंदिर 2 बजे के बाद भी खुला हो। ऐसा लग रहा था मानो चामुंडा माँ देवी आप भक्तजनों का इंतजार कर रही थी। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था जो गुरुजी ने हमसे कहा था कि मेरे शिष्यों को चामुंडा माँ देवी के दर्शन करने हैं तो मंदिर बंद कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी और चामुंडा माँ देवी जी ने पहले से ही संवाद कर लिया था। तभी चामुंडा माँ देवी जी हमारा इंतजार कर रही थी कि कब मेरे भक्त आए और मैं उनको आशीर्वाद दूं। मैं ये सब बातें यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सब गुरुजी ने ही किया है। कैसे गुरुजी ने एक आम इंसान बनके चामुंडा माँ देवी से संपर्क किया होगा जबकि हम उनके साथ गाड़ी में थे। काश हमारे पास भी ऐसी शक्तियां होती कि हम इन चीजों को समझ पाते। जय गुरुदेव। ओम नमो शिवोम। ओम नमो गुरुदेव।